ऑल राइट, तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो गाइज, आज की वीडियो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड बिफोर आई कंटिन्यू दिस वीडियो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे ताकि आपको इस वीडियो का काफ़ी अच्छा ब्रीफ दिखे। सो ऑल राइट गाइज, तो ये मेरे फ्रेंड का अकाउंट है। मैं अपने फ्रेंड के अकाउंट में पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे गाइज मैं आपको अपना PNL दिखाता हूँ एंड मैं कितने फंड से मैं ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको PNL दिखाता हूँ। सो गाइज, देख सकते हो आप, मेरा 10 ट्रेडिंग सेशन में आप पहले दिन मेरा लॉस हुआ था 308 रुपये का, दूसरे दिन मेरा 740 का प्रॉफिट हुआ था। देन मेरा अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट 32 रुपये का लॉस, 1700 का अगेन प्रॉफिट एंड हग प्रॉफिट विद दिस स्मॉल कैपिटल। अभी कैपिटल बताऊंगा। 6 मई को आप देख सकते हो गाइस, मेरा 1200 का प्रॉफिट हुआ था एंड अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट, देन अगेन लॉस 1100 का लॉस, 1200 का यहाँ पे अगेन प्रॉफिट हुआ है। एंड आज का भी मैं आपको अभी अपना PNL दिखाता हूँ। आज का गाइस मेरा प्रॉफिट है, पोजीशन देख सकते हो, प्रॉफिट है गाइस। ये पोजीशन देख सकते हो, मैंने निफ्टी में बनाई थी। छोटे कैपिटल से आप मेरा आज का 1000 रुपये का गाइज आप मेरा प्रॉफिट देख सकते हो। अभी मैं आपको अपना कैपिटल बताता हूँ कि मैंने ये जो कैपिटल गेन कितने अमाउंट से करा, ठीक है। सो गाइज, ये जो मैंने इस पे फंड्स यूज़ करी, इस पे अपनी कैपिटल यूज़ करी है, वो है ओनली 3000 रुपये से। गाइज मैंने पिछले 10 दिनों में ऑलमोस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट का 100% ROI निकाल चुका है। इज़ द यूज थिंग। अगर गाइज मैं यही ट्रेड 3 लाख, सपोज 3 लाख के अकाउंट से करता, 3 लाख के कैपिटल से करता, तो अभी मतलब 3-4 सेशन में, 10 दिन के सेशन में ये ऑलमोस्ट अमाउंट हमारा डबल हो जाता। बाकी अभी मैं देखो, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है, मैं करीब 3-4 महीने बाद कर रहा हूँ। मैं पिछले, आप लोगों को पता ही है गाइस कि मैं बाइनरी ट्रेडिंग में बाइनरी ट्रेडर हूँ और मैं बाइनरी में ट्रेड करता हूँ, एकदम शॉर्ट टर्म वाली ट्रेडिंग। एंड क्रिप्टो वगैरह, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में मैं ट्रेड करता हूँ। तो मार्केट का मैंने बहुत टाइम बाद मैंने ट्रेड करी थी। सो यहाँ पे मैंने गाइस काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर रखी है, ठीक है। अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें, कुछ अपने पर्सनल ओन रूल एंड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि गाइज हाउ आई डिड दिस सच अ स्मॉल कैपिटल, ठीक है। अपने जो रूल्स हैं वो शेयर करने वाला हूँ, आपको भी साइड से थोड़ी हेल्प हो अगर आप इस वीडियो को एज अ एजुकेशन पर्पज से देखेंगे तो। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हो, आजकल का जो हमारा मार्केट है वो काफ़ी, आपको पता है मार्केट में इलेक्शन चल रहे हैं एंड मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो रखा है। बिगिनर के लिए मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। सो गाइस, अब रूल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो गाइस मेरा रूल है, रूल नंबर 1, यूज ओनली वन सेटअप, ठीक है। वो एसएल हंटिंग हो सकता है, वो मार्केट साइकोलॉजी हो सकता है, वो आपका कोई इंडिकेटर हो सकता है, कोई प्राइजेक्शन बेस आपकी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है। गाइस, आपको एक ही जो है मार्केट में एक ही सेटअप में टिके रहना है, उसमें ट्रस्ट करना है, अपने सेटअप में 100% ट्रस्ट करना है। कोई स्ट्रैटेजी वगैरह सीख के, कोई इंडिकेटर सीख के आप देन उस पर पैसा लगा दो, सूनर और लेटर यू विल लूज ऑल मनी, ठीक है, इन द मार्केट्स। तो ये चीज़ है, आपको अपना खुद एक पर्सनल सेटअप यूज़ करना है। वो मुझसे सीख सकते हैं या किसी और से, अदर यूट्यूबर से सीख सकते हैं जो जेन्युइन हो, जो अपना पहले वीडियो बनाने से पहले जो जेन्युइन हो। आई होप यू गॉट दिस। सो गाइस, रूल नंबर 2 हमारा आता है यहाँ पे, रिस्क पर ट्रेड। सपोज मी एज अ मी, मैं अपनी बात बताऊं, मैं 3000 के कैपिटल से क्यों ट्रेड कर रहा हूँ मार्केट में। मैं लगाने के लिए, टू माई पर्सनल ओपिनियन, मैं मार्केट में अभी मैं इतना केपेबल हूँ, ड्यू टू गॉड ग्रेस, मैं अभी इतना केपेबल हूँ मार्केट में कि मैं यहाँ पे 50 से 60 हज़ार की कैपिटल से आराम से ईजिली ट्रेड कर सकता हूँ एंड काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैसा बना सकता हूँ, ROI निकाल सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं 3000-4000 के कैपिटल से इसलिए ट्रेड कर रहा हूँ बिकॉज मुझे मार्केट को टेस्ट करना है। यहाँ पे मैं कुछ अभी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में सीख रहा हूँ, आप लोगों को सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। अपनी खुद से सेल्फ स्टडी के लिए मैं मार्केट में आजकल ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने बहुत टाइम बाद में मार्केट्स में अभी यहाँ पे रेगुलर बेसिस में ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। रिस्क पर ट्रेड का मीन यही है, आपका जितना कैपिटल है उसका 5% आपको यूज करना है एंड उसमें 50% का अपना रिस्क रखना है एंड 50% का रिवॉर्ड रखना है, ठीक है। सो इट मीन्स अगर आप 10,000 से मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं, सो गाइज आपका उसमें एसएल 800 या 900 का आपका एसएल होना चाहिए एंड इतना ही गाइज आपका टारगेट होना चाहिए। मैं अपना टारगेट हमेशा 1:1 में रखता हूँ। आपको मार्केट में 20 पॉइंट्स अगर आप रिस्क रख रहे हैं तो आपका 30 पॉइंट्स आपका टारगेट होना ही होना चाहिए। मतलब 1:1 से आपका टारगेट होना चाहिए एंड जो आपका रिस्क होना चाहिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि गाइज आपका जो रिस्क होना चाहिए वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड एंड बहुत, मतलब रिस्क को कभी बढ़ने नहीं देना है, मतलब लॉस को कभी मार्केट्स में बढ़ने नहीं देना है। लॉस को कट करना अगर आपने सीख लिया, अगर गाइज आपने लॉस को कट करना सीख लिया, सो गाइज अगर आपने लॉस को कट करना सीख लिया, सो जो आपकी ट्रेडिंग की आधी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप गांठ मान लो
कि मार्केट में रिस्क पर ट्रेड आपको होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपको जो रिस्क है आपका, नॉट गेन, मैं अभी यहाँ पे रिस्क की बात कर रहा हूँ, रिस्क और गेन में बहुत फर्क होता है। तो रिस्क है वो आपको ट्रेड में घुसने से पहले आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि भाई नॉट एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी की तरह, ह्यूमन इमोशन में तरह नहीं आना, एक मशीन की तरह आपको सोचना है कि भाई ये मेरी पोजीशन है, इसमें अगर इतना लॉस दिखने से पहले मैं काट दूंगा, अपना लैपटॉप बंद करूंगा, सब बंद करके उठ के चले जाऊंगा यार। दैट्स द मेंटेलिटी आपको होनी चाहिए, तभी आप एक ट्रेडर बन पाओगे, क्योंकि अगर आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, अभी आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो गाइस। सो गाइस, तो मेरा तीसरा जो रूल है, ये रूल मैं अपनी पर्सनल जिंदगी में भी बहुत अप्लाई करता हूँ एंड ट्रस्ट मी, ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल आपके लिए भी होगा। वो है गाइस डिसिप्लिन। एक स्ट्रेटेजी में काम करना सीख लिया आपने, रिस्क पर ट्रेड भी सीख लिया। थर्ड चीज आती है डिसिप्लिन। अगर आपने इसको डिसिप्लिन से नहीं करा, नो मैटर आप आज पैसा बना लोगे, एक हफ्ते में पैसा बना लोगे, एक हफ्ते में लॉस में रह लोगे, बट अगर आपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करा, जो दो चीजें मैंने ऊपर की समझाई आपको, तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा नहीं बन पाएगा, शॉर्ट टर्म में बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर नीचे अगर आप करते रहे, आपने जैसे सोचो रिस्क लिया आपने, दूसरे दिन आपने 1000 रुपए की जगह 1200 का सोचा था, आपने 1000 रुपए का रिस्क ले लिया, आपने 1200 का रिस्क, तो ऐसी चीजें नहीं चलेंगी गाइस मार्केट में। हाँ, थोड़ा प्रीमियम ऊपर नीचे हो जाता है, बड़ा लॉस नहीं लेना मार्केट में, ठीक है। सो डिसिप्लिन की बात मैं ज्यादा नहीं करूंगा, बट ये आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात नहीं है, ये बात बहुत आपको लग रही होगी कि अभी इसी मैं बोल रहा हूँ, बट डिसिप्लिन इज द मस्ट। एंड जो हमारा फोर्थ रूल है गाइस, बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर, वट एवर इट इज, तो वो है गाइस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किन चीजों में, जो ऊपर की 3 चीजों मैंने आपको बताई, उन तीनों में। तो गाइस आपको रिस्क पर ट्रेड लेना है, यूज वन सेटअप ओनली रखना है, रिस्क पर ट्रेड रखना है, डिसिप्लिन रहना है। उसके बाद आती फोर्थ इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट मेजर थिंग, वो आती कंसिस्टेंसी। इन सारी चीजों को, ऊपर की 3 चीजों को फॉलो करना रेगुलर बेसिस में। गाइस बस ये कर लो कि आई गारंटीड यू आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बनोगे, ठीक है। बाकी टेक्निकल बातें होती रहेंगी। सो गाइज, इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकल के आता है, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ दिस गेम है, आपको बस मार्केट में डिसिप्लिन लेना है, ठीक है। लॉस में आप कभी, एक चीज़ बता रहा हूँ वीडियो के एंड में गाइज, आप कभी लॉस से कभी कुछ सीख नहीं सकते हो। जो चीज़ें है हवा बनाने के लिए हैं कि लॉस से आपको सीखने को मिलेगा, बस आप एक कॉमन सी चीज़, बस मेरी एक चीज़ देख लो। आप यहाँ पे सपोज करो आपने इस वाले चार्ट में, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सपोज करो आपने यहाँ पे लॉस कर रखा है, यहाँ पे आपने कॉल लेके लॉस कर रखा है। आप गाइज इस चीज़ को कितने दिन तक याद रख, आप गाइज चार्ट में इस चीज़ को कितने दिन तक याद रख सकते हो। सो ये सब बोलने वाली बातें होती है कि आप अपने लॉस से सीखेंगे, आप कोई लर्निंग वर्निंग, ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। आपका एम होना चाहिए मार्केट में डिसिप्लिन रहना एंड अपने कुछ रूल बनाना। एंड ये जो रूल मैंने अपने पर्सनल बनाए थे, मैंने इनसे ही पैसा बनाया है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग की बातें सीखने को मिली होगी। अगर सीखने को मिली होगी सो या यू कैन सपोर्ट मी एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम। मैं वहाँ पे अपडेट्स लाता रहता हूँ अपनी ट्रेड्स वगैरह के। स्टे ट्यून एंड जय हिंद, जय भारत। I fell in love with a bad hoe, went and broke my heart and now I'm haunted by her shadow. She told me, boy, you a asshole. You know that's a lie and you just wanna start a battle. I fell in love with a bad bitch, now her shadow's leaving, got me running, trying to catch it.